बोलो। सब कहते हैं वो बहुत हैंडसम है और कहते हैं मेरी जोड़ी भी जमेगी। देखो, अगर वो मुझसे रत्ती भर भी अच्छा लगता है ना तो शादी कर लो। अच्छा है ना, कम से कम तुम्हारे बाप से छुटकारा मिल जाएगा। शादी कर लो, रखो। मैं भी एक अच्छी लड़की चुन लूंगा जो मेरे कपड़ों से नहीं मुझसे प्यार करती हो। रखो। छोड़ यार महेश, मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गंवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या, फोन करके टाटा बाय बाय कहती है। साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। ओए ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने कोई जोक मारा जो तू हंस रहा है? अरे बेटा, हटो 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 हटो। बाबा कैसे हैं माँ? नर्स, ये एक्सरे डॉक्टर कल्पेश को दे देना। ओके सर। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता। जो सबका भला सोचता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। कर भला सो हो भला। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा महेश, तुम्हारे बाबा कौन से वार्ड में हैं? आइए। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कमाल है, बहुत जल्दी फिट हो गए। देख के अच्छा लगा। नमस्ते भाभी। ओहो कमल राव, तुम भी यहीं पर हो? हाँ जी। आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। नमस्कार नमस्कार। विजयवाड़ा के लोग कहते हैं आपको जीने का सलीका नहीं आता है। मैं भी पहले यही समझता था, पैसा कमाना जीने का सलीका नहीं होता। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के किसी और की जिंदगी बचाना, यही तो जीवन का असली सार है। और आज आपने ये बात अच्छी तरह समझा दी। आपने जिस बच्चे को बचाया वो मेरे भाई का बेटा है। वो भी आना चाहते थे, मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलूंगा, मेरे बाद तुम जाकर फिर अच्छे से मिलना।
रोना एक बात है और दिल से रोना अलग बात। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो बस आपके सम्मान में अपना सिर झुका सकता हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका। अरे महेश, आजकल क्या कर रहे हो तुम? मुझे अपने भाई से ज्यादा समझदार लगते हो। देर किस बात की है? जल्दी करो वरना जिंदगी आगे निकल जाएगी। हमें वक्त के साथ चलना है, उसके आगे या पीछे नहीं। आपके बड़े बेटे को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हल्की सी नोक-झोंक हुई थी और वो चला गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसे मेरे पास भेज दो। ये समझो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, माँ, यहाँ हूँ मैं। माँ, कल शाम में हैदराबाद के लिए निकल जाऊंगा। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। रुक जाऊं? लेकिन रुक के करूं क्या? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बात अपने भाई को भी समझा। इस बार उसे भी ले जा अपने साथ। उम्र निकलती जा रही है और उसे अपने भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो उसके लिए कोई नौकरी ढूंढना और फिर ले जा उसे अपने साथ। आप खुद क्यों नहीं कहती? नहीं कहेंगी। बचपन से देख रहा हूं, आप हर बात मुझसे कहती हैं। उनसे पता नहीं सब क्यों डरते हैं। अगर आपने या बाबा ने उनसे कभी पूछा होता कि वो बिना काम के ऐसे क्यों भटकते हैं तो हालात कुछ और होते, वो अब तक सेटल हो गए होते। लेकिन आप नहीं पूछोगे। अपने बेटे से किस बात की शर्म और डर? मुझे बलि का बकरा बनाते हो। मैं किस किस को जवाब देता फिरूं? मेरा भाई है तो आपका भी बेटा है। आखिर तुझे हुआ क्या है? कुछ भी बोले जा रहा है? अगर वो ऐसा ही है तो इसमें मेरा क्या दोष? वो तेरी तरह समझदार नहीं है। अगर होता तो तुझे नहीं बोलना पड़ता। मुझे समझाने चला है। जब देखो बस बड़ी बातें, ये करूंगा वो करूंगा, करता कुछ नहीं है। जब देखो दोस्तों के साथ मटर गश्ती। कभी सोचा है घर वालों पर क्या बीतती है? कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है उसके जवान बेटे घर में बैठे रहें? आज से करूंगा, कल से करूंगा, यही कहते कहते जिंदगी निकल रही है। कुछ कहो तो मुंह फुला लेते हैं। पता नहीं कब समझेंगे। महेश, बताना क्या करूं? हैदराबाद जाने का मन नहीं करता। वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? एक बार गया था और देखा क्या हो गया। मेरी जरूरत वहां नहीं है, मेरी जरूरत यहां इस घर में है। वैसे भी वो शोर, भीड़ भाड़, लगता है जैसे किसी कबूतर खाने में हो। तो हमेशा कहता है ना, मारेंगे तो सीधा जैकपॉट। सही कहता है। अब तो वही करेंगे। हर चीज की हद होती है, हद होती है यार। हम इस तरह हमेशा नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ए, तुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? बताना तुझे क्या लगता है? महेश, कुछ तो बोल। ए, बता ना। आप मुझसे पहले पैदा हुए थे ना? क्या करना है क्या नहीं आपको नहीं पता? हद होती है, हद होती है। किस चीज की हद होती है? आपको भी समझना चाहिए। रिश्ते, जिंदगी, धीरज रखने की भी एक हद होती है। हद होती है, हद होती है। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते, लेकिन सबसे जवाब की उम्मीद रखते हैं। दिन भर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सबको राय देते फिरते रहते हैं। बाकी क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं है। एक मिनट बुरा लगता है, दूसरे मिनट गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर वाले आपसे तंग आकर आत्महत्या जरूर कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। तुम क्वालिफाइड भी हो, परसेंटेज भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है।
बस एक ही कमी है, तुम्हारी ये स्माइल नकली है। एक्सक्यूज मी सर। तुम्हारी स्माइल रियल नहीं है, योर स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूँ। नो 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 नो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? See, it should come from the heart. ये ओरिजिनल स्माइल है सर। देखो, 200 लोग तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और तुम्हारी स्माइल ही उन्हें इंस्पायर करेगी। ना तुम्हारा ऑर्डर काम आएगा, ना तुम्हारा टैलेंट। वी वॉन्ट टू सी दैट स्माइल। फिर से कोशिश करो। नो 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 नो, गॉडविन, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे दिल से हंसना नहीं आता, लगता है किसी टेंशन में है। छोड़िए, इसे घर भेज देते हैं। आई थिंक हमें कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए। क्या तुम हंसने की प्रैक्टिस करके फिर से आ सकते हो? अरे कुछ बताओ भाई। जैसा कहो स्माइल करूं, जब कहो उठूं बैठूं। पैसे लेके गुलामी करने के लिए नौकरी नहीं करनी है मुझे। भाड़ में गई नौकरी। अरे बाबा, you should face it. फेस पे चमाट लगाऊंगा। मन की सारी मनोकामनाएं जहाँ पूर्ण होती हैं वो है भद्रांचल। मन की वो मनोकामनाएं जो आप कह भी नहीं पाते वो प्रभु स्वयं समझ लेते हैं। चाचा, भद्रांचल चले? कुछ खास बात है क्या? मैंने मन्नत मांगी थी, आप ठीक हो जाएंगे तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, जब सब ठीक होगा तब चलेंगे। चलेंगे तब ठीक होगा। तू क्या सब जानती है? मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। चाचा जी चलिए ना प्लीज। तुम क्या कहती हो? अगर आपकी मर्जी है तो जरूर चलेंगे। मैं जाके दादी को बताती हूँ। अरे सीता, इधर आ, बैठ। जाना जरूरी है? बहुत जरूरी? बहुत बहुत जरूरी। अच्छा।